चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड 25 खबरों को 5 मिनट में। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य ने दावा किया है कि शंकराचार्य की जान को खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन के गुंडे संत के वेश में आसपास घूम रहे हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका बनी हुई है। ममता बनर्जी ने SIR को लेकर कहा कि दिसंबर में जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 58 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 7.6 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 1.66 करोड़ मतदाताओं की नागरिकता को लेकर संदेह जताया गया है। उन्हें दस्तावेजों की दोबारा जांच के लिए सुनवाई का नोटिस भेजा गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा पलटवार किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जानबूझकर मनरेगा को कमजोर कर रही है, जिससे ग्रामीण गरीबों और मजदूरों को भारी नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस समूह के प्रमुख अनिल अंबानी पर 1.5 लाख करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप को गंभीरता से लेते हुए उनसे और जांच एजेंसियों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने CBI और ED को निर्देश दिया है कि वे 10 दिन के भीतर अपनी सीलबंद रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद मामले की जांच और तेज होने की संभावना है। घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। सोने के दाम में एक ही दिन में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके बाद यह अपने अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। बाजार सूत्रों के अनुसार सोने की कीमत में 3,182 रुपए की वृद्धि हुई है और यह बढ़कर 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमतों में भी जोरदार उछाल देखा गया है। चांदी के दाम 12,000 रुपए बढ़ गए हैं, जिसके बाद इसकी कीमत 3,12,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती, डॉलर में उतार चढ़ाव और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी के कारण कीमती धातुओं की कीमतों में यह तेजी आई है। ED ने ममता बनर्जी पर लगाया आरोप, कहा कि ममता ने सरकारी काम में बाधा डाली और डॉक्यूमेंट्स चुराने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आज सुशासन, सुरक्षा और विकास के नए मॉडल के रूप में आगे बढ़ रहा है। स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों और सांस्कृतिक आयोजनों का आयोजन किया जा रहा है। शेयर बाजार में आज मजबूती देखने को मिली। सेंसेक्स 398 अंकों की बढ़त के साथ 82,307 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 132 अंकों की तेजी दर्ज की गई। बाजार में ऑटोमोबाइल और बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली, जिससे प्रमुख सूचकांकों को सहारा मिला। निवेशकों में सकारात्मक माहौल बना रहा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस विभाग में सिपाही पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने कुल 5,500 सिपाही पदों पर होने वाली भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 31 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। देश की प्रमुख विमान कंपनी इंडिगो ने 16 हवाई अड्डों पर अपने उड़ान स्लॉट छोड़ दिए हैं। यह फैसला घने कोहरे और खराब मौसम के चलते विमान परिचालन में आ रही लगातार बाधाओं को देखते हुए लिया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के निर्देश के बाद कंपनी ने यह कदम उठाया है। देश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राजस्थान में तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में पारा करीब 10 डिग्री तक लुढ़क गया, जबकि माउंट आबू में तापमान -7 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे भीषण ठंड पड़ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी और चमोली जिलों में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के कारण पहाड़ी इलाकों में ठंड और बढ़ गई है और कई रास्तों पर आवाजाही मुश्किल हो गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और खराब मौसम बने रहने की संभावना जताई है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब ने आतंकवाद और नशे जैसे कठिन दौर देखे हैं, लेकिन अब राज्य एक नए और सकारात्मक दौर में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 4 सालों में पंजाब में जो बदलाव हुआ है वह इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ हर पंजाबी को मिलेगा, चाहे वह किसी भी पार्टी से जुड़ा हो। अब पंजाब में कोई भी व्यक्ति बीमारी के कारण इलाज के अभाव में नहीं मरेगा। PM आवास योजना ग्रामीण सर्वेक्षण की समय सीमा बढ़ी, लिस्ट से हटेंगे इन लोगों के नाम। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PM आवास योजना ग्रामीण 2026 के अंतर्गत जिले में चल रहे सर्वेक्षण एवं सत्यापन कार्य की समय सीमा बढ़ा दी गई है। जिला